बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर आ गया, लेकिन दोनों कश्मीर जो है, श्रीनगर वाला मकबूजा कश्मीर भी, वो चूंकि इंडिया ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वहाँ भी आवाज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए उठती हैं। और इस वक्त भी वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे जो खल्के खुदा जो है वो पुकार रही है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक फिदाउर रहमान साहब, जो तमगा इम्तियाज़ हैं, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं और उसके अलावा अदबी और सकाफती तंजीम आईना के सरबराह भी हैं। मलिक साहब, दोनों कश्मीर, पहला कश्मीर तो पहले ही हमारे साथ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भी जो जुल्म ढाया गया वो सिर्फ वहाँ के लोगों की उस आवाज़ को दबाने के लिए जो वहाँ पे बार बार उठती थी कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं। वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जो शब खून मारा, लेकिन इसके बदले में हमने अब इस वक्त हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए जी, वो तो कल भी आप मांगट साहब, उन्होंने बहुत बड़े सेमिनार कराए और बहुत बड़ा मुतालबा किया कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं मकबूजा कश्मीर में। वो जो हमारे उधर कश्मीरी भाई, उधर जो हुर्रियत पसंद है उनका मुतालबा था, उनके साथ आम कश्मीरी का ये मुतालबा है कि हम उधर पाकिस्तान के इल्हाक चाहते हैं और वहाँ ये नारे लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम उस तरह नहीं कर रहे कि जिस तरह, मतलब एक 5 फरवरी को छुट्टी दे देना या 13 को अक्टूबर को ये जो इस तरह के सेमिनार कर देना, शायद हम वो हक अदा नहीं कर रहे। अब आप देखें ना कि हम लोग मुतालबा करते हैं अपना अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, दूसरे ममालिक में जाकर, दूसरी जो दुनिया की क़ुव्वतें हैं कि जी कश्मीर हमारा है और कश्मीरियों का ये मुतालबा है, या कश्मीर पाकिस्तान के साथ इलाक़ में बिल्कुल तुला हुआ है। हमने वफाकी दारुल हुकूमत से कश्मीर का नाम ही मिटा दिया, एक गली का नाम हमने कश्मीर नहीं रहने दिया। सबसे बड़ी हाईवे जो थी कश्मीर हाईवे जो यहाँ से वजारतों से लेकर सफारत खानों से लेकर के एयरपोर्ट तक जाती थी, उसका नाम था कश्मीर हाईवे। अब जगह जगह कश्मीर हाईवे लिखा हुआ था। जब बाहर से भी कोई मेहमान आता था तो वो भी ये पढ़ता था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है हिंदुस्तान के साथ वो कश्मीर है और कश्मीर इनका मुतालबा है। हमने उसका नाम ही ख़त्म कर दिया। अब श्रीनगर, कितने लोग हैं जो श्रीनगर को जानते होंगे? आप अमेरिका से आना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, कौन जानता है जी पूरी दुनिया में? कौन जानता है कि जी आप कराची जा रहे हैं? आप कहते हैं मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। आप कश्मीर रखें, श्रीनगर जो है वो कश्मीर के साथ है, कश्मीर का एक हिस्सा है। आपने ठीक किया। चलें, आप ये समझते हैं कि जी कश्मीर हाईवे को लोग ये समझते होंगे कि जी आज़ाद कश्मीर तक हमारा क्लेम है या आज़ाद कश्मीर तो है, ठीक है, आपने श्रीनगर रख दिया, लेकिन श्रीनगर के साथ कश्मीर ज़रूर लिखें। ये नहीं है कि कश्मीर का नाम ही आप ख़त्म कर दें। उसी वही जो बोर्ड आपने सड़क पे लगाए हुए हैं उनको श्रीनगर हाईवे के बजाय श्रीनगर कश्मीर हाईवे करें। तो हम यहाँ भी तो ख़त के एड्रेस पे भी लिखते हैं हैदराबाद सिंध, खुजदार बलूचिस्तान, पंजगूर बलूचिस्तान, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो वाई नॉट के आप श्रीनगर से आप बिल्कुल ही वो कश्मीर का नाम हटा दें। तो आपका मुतालबा कहाँ स्टैंड कर रहा है? श्रीनगर से मुराद तो ये ली गई थी कि रोड टू श्रीनगर, यानी कि अब हम सीधे श्रीनगर में जाकर ब्रेक लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन व्हाट इज श्रीनगर? श्रीनगर कश्मीर है। आप कश्मीर को आप अगर बैनुल अक़वामी जो जितने भी, मतलब आपके कहने का मकसद है कश्मीर बहुत बड़ा है, श्रीनगर उसमें एक छोटा सा शहर है। मतलब उसमें अगर अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे वज़ीर ख़ारजा उठ के खड़े होते हैं तो वो मुतालबा श्रीनगर का नहीं करेंगे कि देखो जी हमें श्रीनगर तक जो है वो गेटवे दिया जाए या ये दिया जाए। वो हमारा मुतालबा ये है कि उस कश्मीर तक। अब उसमें श्रीनगर ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन श्रीनगर क्या है? आप उसके साथ कश्मीर ज़रूर लिखें। इस रोड पे जो भी आपका बाहर से मेहमान आएगा, आपके दूसरे ममालिक के सदूर आते हैं, सरबराह हुकूमत आते हैं, वो जब एयरपोर्ट से इधर आएंगे मरकजी जो सेक्रेटरीट है इधर, तो वो रास्ते में सारे रास्ते में पड़ते हैं। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे भाई इधर सेटल हैं, जो कश्मीर से जिनका तल्लक है, बेशक वो मकबूजा कश्मीर से आए हुए हैं या आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, वो अपने नाम के साथ माजिद कश्मीरी, अफजल भट्ट साहब कश्मीरी, जहांगीर मिनाज कश्मीरी, वो सारे अपने नाम के साथ कश्मीरी लिखना शुरू कर दें। वो लिखी या नहीं,
मतलब उनको मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन कश्मीर को तो बैनुल अक़वामी सतह पे जाना जाता है ना। मतलब आपका एक मुतालबा है कश्मीर का, तो आपने ये जाहिर नहीं सर, देखिए पूरी दुनिया में कश्मीरी फैले हुए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा तादाद जो है मकबूजा कश्मीर के लोग भी या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग भी, अगर पासपोर्ट पे लिखा हो कि फलां कश्मीरी, मिसाल के तौर पे अल्ताफ भट्ट कश्मीरी या अल्ताफ भट्ट मकबूजा कश्मीरी, तो इससे ये बात जरा इंटरनेशनल नहीं होगी? नहीं, इससे देखें, वो अगर आपके पासपोर्ट में भी होगा तो वो एक पासपोर्ट अफसर जाकर चेक करेगा और आपको पासपोर्ट वापस कर देगा, स्टैंप लगा देगा, लो जी आपकी एंट्री होगी। लेकिन अगर आप पब्लिसिटी जो पूरे मुल्क की है या रोड पे है या वफाकी दारुल हुकूमत है, उसके रोड का मेन जो रोड है, आपने एक आम लोगों के नाम पे बड़ी बड़ी सड़कें शाहराहें बना रखी हैं और उस पे ट्रैफिक चल रही, आपने पूरी कश्मीर की शनाख्त क्यों छीन ली, एक शहर के हवाले कर दी? मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। इसके साथ ये वज़ीर आज़म साहब खुद कश्मीरी हैं, ये इसको बेहतर जानते हैं कि कश्मीर का नाम कहाँ रहना चाहिए, और कश्मीरियों को खुद भी दुख है कि भाई हम सारे कश्मीरी हैं। एक बंदा जम्मू का कश्मीरी है, उसकी शनाख्त भी ख़त्म हो गई, एक किसी और शहर का है, उसकी शनाख्त भी ख़त्म हो गई, तो आप उसकी शनाख्त खुद ब खुद लग जाएगी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि नाम के साथ। जब वो श्रीनगर कश्मीर हाईवे हो जाएगा तो वो बता सकेंगे कि हाँ जी मेरे नाम की वो कश्मीर का मुतालबा है। लेकिन मलिक साहब ये तो ठीक है बात आपकी कि श्रीनगर के साथ श्रीनगर कश्मीर लिख देने में भी कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें ना कि कितना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ये जो KPL जिसको कश्मीर प्रीमियर लीग का नाम दिया गया है, जी जी। तो उस पर कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेटर वहां पे आ रहे हैं। हत्ता कि पिछले साल ये भी बहस चली थी कि जी जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, जो विराट कोहली वगैरह, उनको भी दावत दी जाए कि वो वहाँ आके मैच देखें। बेसिकली तो ये मकबूजा कश्मीर और में जो नरेंद्र मोदी का जो जुल्म है या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, उनके लिए पैगाम है ना कि एक पुरअमन टूर्नामेंट हो रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग, तो कश्मीर का नाम उजागर करने के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट का इनेकाद भी तो एक काबिल तहसीन काम है। बिल्कुल हकीकत है, लेकिन वो तो कर ही रहे। उन्होंने तो जब कश्मीर को बिल्कुल ही वो कर लिया तो वो तो उसका पूरा क्लेम कर रहे हैं ना। मसला ये है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कश्मीर को कहाँ उजागर कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मसला है, जैसे आपने फरमाया क्रिकेट हो रहा है तो कश्मीर का नाम आएगा, पूरी दुनिया में गूंजेगा और हमें इसका क्रेडिट भी मिलता है कि भाई हम कश्मीर के साथ चल रहे हैं, कश्मीर के दिन मना रहे हैं, कश्मीरियों के साथ एक रिश्ता राब्ता जोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत से कश्मीर की शनाख्त ख़त्म करना ये ज़्यादती है कि उधर आपके कश्मीर पे जो है मोदी कब्ज़ा कर लेता है, इधर आप कश्मीर का नाम ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने मुजफ्फराबाद से आप कश्मीर को श्रीनगर तक ले गए, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है हमारा। लेकिन ये ख्याली पुलाव है ना अभी, मतलब नाम ही लिखा है श्रीनगर पे, भी हमारा कब्जा तो नहीं है ना। लेकिन हम अगर नाम लिख के ये अपना कब्जा बताना चाहते हैं, हम दुनिया की बैनुल अक़वामी ताकतों को बताना चाहते हैं कि हमारा वहाँ तक जो है क्लेम है, तो उस क्लेम पे फिर स्टैंड करें ना। लेकिन मलिक फिदा साहब देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे और वो ऑडिट रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने पता नहीं कितने 80 लाख की, पता नहीं 40 लाख की लस्सी पी गए थे। तो आखिर देखें ना, उन्होंने लस्सी पी के वो सोए तो नहीं रहे, लस्सी पी के उन्होंने कश्मीर काज के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये देखें, ये मुखालफाना हथखंडे थे, न ऐसा न मुमकिन है न ऐसा होता है। जो भी लोग नवाब रिपोर्ट में आई थी, चले नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे मोतबर सियासतदान भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पर्सन। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने उसको जिंदा रखा। अब ये इतना आसान काम नहीं था कि अब बेनज़ीर आ गए हैं या फजल रहमान आ गए या नवाबजादा नसरुल्लाह आ गए या कायरा साहब आए हैं तो तोपें लेके कश्मीर पे चढ़ दौड़ेंगे और वो उसको साथ में ला लेंगे। आपने मुतालबा करना है और आपने अक़वाम मुत्तहिदा को जो है इस पे करना है। मैंने खुद एक बहुत बड़ा सेमिनार करवाया था जिसमें मैंने हुर्रियत पसंदों को बुलाया। उसका उन्वान ये था, मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियाँ। हमने अक़वाम मुत्तहिदा
को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है कि आपकी हमारे साथ ये कमिटमेंट है और आप इसमें मदाखलत करें और इसमें कश्मीरियों को उनसे आज़ाद करवाएं और उनके मुतालबे के मुताबिक जो वो चाहते हैं कि हमारा इलाक़ा पाकिस्तान के साथ हो, तो वो उसमें आप जिम्मेदारी एहसास करें। ये जो जितने भी लोग, हमारी एक वजारत भी बनी हुई है, ये बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा को इस तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, उनकी ज़मीरों पे कचोके लगा रहे हैं कि जनाब आपने एक वादा किया था, आपके मुआहदे के मुताबिक ये सारा कुछ हुआ था, अब आप क्यों नहीं उसमें मदाखलत करते। और वो भी ऐसी बेहिस बहस है कि उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे लोग। तो आप देखिए 1999 से लेकर अब तक 96,000 और पता नहीं 700 के कितने कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया इस मुतालबे पे। तो कितना कत्लेआम हो रहा है। और उसके अलावा जो इज्जतें लूटी गई, जो जवान बच्चों को माओं के सामने तीरों में परोया गया, बर्छियों में परोया गया, संगीनों में परोया गया, वो एक पूरी बड़ी गम की दास्तान है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मेरा ख्याल है सर जी, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भैंस नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है वो हिंदुओं की वो गाय है जिसका वो पेशाब भी पीते हैं, आपको पता ही है। और वैसे भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा का अगर आप जिक्र करेंगे तो वो दूध अगर देती है तो वो गैर मुस्लिमों को देती है, मुसलमानों को कम ही वहाँ से इंसाफ मिलता है। तो मलिक फ़िदाउर रहमान साहब के जो जज्बात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कश्मीर के लिए, और बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन एक महीने बाद वहाँ पे KPL का जो मेला सजने जा रहा है, कश्मीर प्रीमियर लीग का, पाकिस्तान के स्टार्स वहाँ पे होंगे, कई इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी वहाँ पे होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर का नाम मज़ीद गूंजेगा और वो दिन दूर नहीं कि जब श्रीनगर पे हमारा झंडा लहराएगा। वहाँ से चूँकि आवाज़ें उठ रही हैं और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, और ऐसे हालात पैदा होंगे कि दोनों कश्मीर एक हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।